हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया और भीष्म एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत और पूजन, दान पुण्य के कार्य करना बेहद शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार साल 2022 में जया एकादशी पर विशेष संयोग बनेंगे, जिस कारण इसका महत्व कहीं अधिक होगा। तो आज हम जानेंगे साल 2022 के माघ मास की जया एकादशी व्रत की तिथि, शुभ योग, पूजा और पारण का मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे कि इस दिन किए जाने वाले बहुत ही खास, सरल और अचूक उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि 2 दिन आ रही है, इसलिए व्रत किस दिन करना चाहिए इस बात को लेकर कन्फ्यूजन की सिचुएशन बन रही है। विद्वानों का मत है कि एकादशी की उदया तिथि शनिवार को रहेगी, इसलिए ये व्रत शनिवार को किया जाना चाहिए। जया एकादशी का व्रत और दान के साथ ही भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हर तरह की परेशानियां और जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, तिल दान के साथ ही तुलसी पूजा का भी महत्व है। इस एकादशी को व्रत करने से मोक्ष मिलता है, यानी कि दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है, इसलिए इसे अजा और जया एकादशी कहा गया है। और कुछ ग्रंथों में इसे भीष्म एकादशी भी कहा गया है। माघ महीने के स्वामी भगवान विष्णु हैं और एकादशी तिथि भी विष्णु जी को समर्पित होने की वजह से इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस तिथि पर व्रत, पूजा के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को तिल, गर्म कपड़े और अन्न का दान करने से कई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ऐसा करने से साल की सभी एकादशी तिथियों का व्रत का पुण्य भी मिलता है। 11 फरवरी शुक्रवार को एकादशी तिथि दोपहर लगभग 1:30 पर शुरू होगी, जो कि अगले दिन यानी कि 12 फरवरी को शाम के 4:20 पर समाप्त होगी। इस तरह शनिवार को सूर्योदय के वक्त और करीब पूरे दिन एकादशी तिथि होने से इस दिन व्रत और पूजा का विधान ग्रंथों में बताया गया है। वहीं एकादशी तिथि में तिल दान के लिए शुक्रवार और शनिवार यानी 2 दिन खास रहेंगे। आइए अब जानते हैं कि जया एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जया एकादशी के दिन फूल, पत्ते आदि तोड़ना वर्जित है। पूजा के लिए फूल और तुलसी के पत्ते व्रत से 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। जया एकादशी के दिन दान में मिला हुआ अन्न कभी भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत में शलगम, पालक, चावल, पान, गाजर, बैंगन, गोभी, जौ ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे दोष लगता है। इसके अलावा एकादशी व्रत रखने वालों को व्रत से पूर्व यानी कि व्रत से पहले से ही दशमी तिथि को ही तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जया एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और न ही किसी को कड़वी बातें कहनी चाहिए। क्रोध से बचना चाहिए। जया एकादशी व्रत रखने वालों को या उनके
परिजनों के लिए व्रत रखने, व्रत वाले दिन दाढ़ी बनाना, नाखून काटना, बाल कटाना, झाड़ू लगाना वर्जित होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन संभव हो तो पीले वस्त्र पहने और विष्णु पूजा के समय जय एकादशी व्रत की कथा का श्रवण जरूर करें। कथा के बिना आपका व्रत अधूरा रह जाता है, इसलिए व्रत के दिन आपको कथा जरूर सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। जय एकादशी की व्रत पर मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने जय एकादशी की व्रत कथा बताई है। इसके अलावा दोस्तों, एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करते समय पंचामृत और तुलसी का पत्ता प्रयोग में अवश्य लाएं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन आपके दरवाजे पर अगर कोई भिक्षा मांगने आए, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आए, तो उसे खाली हाथ न जाने दें। व्रत वाले दिन दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करें। हालांकि द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व पारण कर लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं जय एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में जय एकादशी का व्रत 12 फरवरी शनिवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 फरवरी दोपहर 1:52 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी शाम के 4:27 पर। जय एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 13 फरवरी प्रातःकाल 7:01 से 9:15 तक। आइए अब जानते हैं जय एकादशी के दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, साल 2022 में जय एकादशी का व्रत 12 फरवरी शनिवार के शुभ दिन रखा जाएगा। ज्योतिष के अनुसार इस बार जय एकादशी रवि योग में मनाई जाएगी। इस दिन रवि योग सुबह 6:35 से 6:38 तक रहेगा। साथ ही इस दिन पूजा का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर के 12:35 तक होगा। इस योग में शुभ मुहूर्त में की गई पूजा अवश्य ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं जय एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि यानी कि दशमी तिथि की सूर्यास्त के बाद से ही हो जाती है। दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगले दिन एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। व्रत का संकल्प करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा को तिलक करें। प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक और धूप दीप जलाएं और पीले पुष्प, पीले फल, पीले मिष्ठान अर्पित करें। अब एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु का जो बहुत ही खास और पावरफुल मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण, ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर विदा करें। आइए जानते हैं एकादशी यानी कि जया एकादशी व्रत के उपाय। दोस्तों, जया एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा जरूर करें और गाय के दूध से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। एकादशी तिथि के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करें और तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, चाहे जितना भी करें, 108 बार करें या 11 बार करें या 21 बार करें, लेकिन तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। आज के दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल
पीले रंग की मिठाई अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। एकादशी के दिन सुबह जल में चीनी मिलाकर पीपल के वृक्ष पर अर्पित करें और शाम के समय पीपल की जड़ में घी का यानी कि पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास भी शुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुलसी की परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा करने से परिवार में समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।